चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी, चमत्कारी, मनोहारी, सर्वरोगहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की आचार्य पद आरोहण दिवस की आज का वह पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली दिन था कि एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आप में रत रहते थे ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय में, और ऐसे आचार्य महाराज को एक ऐसा शिष्य मिला था कि जिसको उन्होंने अच्छे से परखा, समझा और आचार्य पद प्रदान किया था। इस पद को आचार्य भगवान ने दिन दूनी और रात चौगनी महिमा बढ़ाते हुए उस पद को गौरवान्वित किया है। यानी आचार्य भगवान से यह पद भी आज की तिथि में सुशोभित हुआ था। ऐसे आचार्य महाराज आज के दिन इस पद पर आसीन हुए थे और उन्होंने 50वें वर्ष में आज प्रवेश किया है। और आचार्य भगवान, हम तो यही भावना करते हैं कि आचार्य भगवान का मार्गदर्शन, प्रेरणा सबको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो आचार्य भगवान ने, पूरी दुनिया जानती है कि सबके लिए सब कुछ दिया है और जिनको कुछ नहीं मिला है उनका उतना ही पुण्य था। लेकिन आचार्य भगवान ने पूरी अपनी तपस्या, साधना करते हुए सबको प्रेरणा, मार्गदर्शन दिया है। तो प्रारंभ करते हैं। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। सफर में हम सफर गुरु हों तो हर मंजर सुहाना है, सदा बेफिक्री का आलम ओ मुट्ठी में जमाना है, करे हर गम से गुरु बेगम, सुना जिन बाणी की सरगम, धर्म गुरु के मुख से निकला हर एक शब्द तराना है, धर्म गुरु के मुख से निकला हर एक शब्द तराना है। तो आचार्य भगवान के बारे में जब भी स्तुति की जाती है, उनके बारे में जब भी बोला जाता है, तो बस लगता है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आचार्य भगवान इतने महान हैं कि उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका गुणगान करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आचार्य भगवान से जो दीक्षित शिष्य आए हैं वह इतनी विशिष्ट योग्यता रखते हैं कि आचार्य भगवान से एक बार किसी ने कहा कि आप शिष्यों को बस में कर लेते हैं और दीक्षा देते हैं। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं बस में नहीं करता हूं, लोग आते हैं, उनका पुण्य होता है और वह समर्पित होते जाते हैं तो मैं उनको दीक्षा दे देता हूं, या भी जो भी उनके योग्य कार्य होता है तो मैं करता रहता हूं। तो दीक्षा के लिए कई ऐसे शिष्य आए हैं जो देश विदेश में अच्छी नौकरी करके और विभिन्न सेवाओं में भी रहे, सर्विस में, और लाखों रुपए का पैकेज मिलता था, जिनको छोड़कर तेरी दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। यानी आचार्य भगवान किसी को अपने बस में नहीं करते हैं, अपने आप लोग उनको देखकर उनका ऐसा पुण्य है आचार्य भगवान का कि वो समर्पित होते चले जाते हैं। और आचार्य भगवान ने एक नारा दिया था कि इंडिया नहीं भारत। क्यों दिया था? क्योंकि आचार्य भगवान को मालूम है कि संत ही हैं जो मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े,
क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं व्यवस्थित नहीं होता है वह दूसरे को क्या व्यवस्थित करेगा। तो एक संत ही जिसके अंदर ऐसी भावना होती है कि जन जन का कल्याण हो, तो उन्होंने एक नारा दिया था। और आचार्य भगवान हमेशा हिंदी भाषा को ही क्यों प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा है नहीं कि आचार्य श्री को इंग्लिश नहीं आती, आचार्य भगवान ने खुद अध्ययन करके इंग्लिश सीखी है। हमने खुद देखा है कि आचार्य भगवान जब भी बैठे रहते थे तो इंग्लिश के शब्द याद करते रहते थे। आचार्य भगवान की मेमोरी तो इतनी अच्छी है ही कि सब कुछ उन्हें याद हो जाता था, और कौन कब आया था पूरा याद रहता उनको। लोगों को तो कंप्यूटर में सेव करना पड़ता है और फिर भी डिलीट हो जाता है। मोबाइल में भी लोग सेव करते नंबर और भी चीजें डिलीट हो जाती हैं, खो जाती हैं कई बार। लेकिन आचार्य भगवान की मेमोरी तो इतनी अच्छी है, कंप्यूटर से भी तेज है, यानी सुपर पावर कंप्यूटर उनके माइंड में है। तो भगवान की भक्ति वह इतने अच्छे से करते हैं आचार्य भगवान कि बस उनकी भावना में ऐसा यही रहती है कि बस सबका कल्याण हो। तो बस आचार्य भगवान ने, जब आचार्य भगवान को चिंता हुई कि इस देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है और लोग बीमारियों से ग्रसित होने वाले हैं, तो उन्हें पूर्ण आयु की सौगात दी। उसके साथ ही साथ लोगों को ऐसी प्रेरणा दी कि लोगों को कैसे शुद्ध खान पान मिले। तो आचार्य भगवान ने शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से, प्रतिभा स्थली के माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा के लिए पूर्ण आयु भाग्योदय, यानी जन जन के कल्याण के लिए। और लोग शासन प्रशासन में भी आगे नहीं रह पाते थे, तो उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी। तो जन जन के कल्याण के लिए लोग कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का वंदन कैसे होता है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान जैसे बिरले पुरुष आते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जब भी मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है तब आकर तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो जब इस देश में ऐसी स्थिति चल रही थी तो हमारे आचार्य भगवान ने जन्म लिया और मुनि पद धारण करके, आचार्य पद धारण करके उस पद को भी गौरवान्वित किया। उसके साथ ही साथ हम सभी का कल्याण करने की भी उनकी भावना रहती है। हम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाते हैं, हम कभी अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं सोचते, अपने नगर के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में नहीं सोचते। लेकिन एक आचार्य भगवान हैं जिनके अंदर हमेशा यही भावना रहती है कि आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि मैं सो रहा हूं और जिस दिन मुझे यह खबर मिल जाए कि गौहत्या या इस संबंधी जो भी कोई कानून पारित हो गया है इसकी सुरक्षा के लिए, तो बस मैं रात में उठ के भी आशीर्वाद दे दूंगा। यानी आचार्य श्री की कैसी भावना रहती है कि दिन रात बस इसी में आचार्य भगवान का समय निकलता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यह ऋण मुक्त अर्थ संपन्न भारत हो, न कर्ज लेना न कर्ज देना हमारी नीति रही है। और आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था विधानसभा में, भोपाल में जब विधानसभा में आचार्य श्री का उद्बोधन हो रहा था कि प्रतिभा पलायन पर रोक होना चाहिए। आचार्य भगवान ने कहा था कि आज लोग नौकरी कर रहे हैं, सर्विस में जाते हैं, तो आचार्य भगवान ने कहा था कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं हम इनको पढ़ाते हैं, शिक्षा पे खर्च करते हैं और वह विदेश चली जाती है, यानी हमारी प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। यानी लोगों को आचार्य भगवान बोलती है नौकर नहीं बनना, नौकरी करते हैं तो नौकर बन जाते हैं, यानी अपने यहां नौकर रखो। आचार्य भगवान का यह है। तो उन्होंने कहा था कि देशभक्ति, स्वाभिमान और आत्मसम्मान हमें अपना नहीं खोना है। तो आचार्य भगवान के बारे में एक बहुत अच्छा लेख मिला कि आचार्य भगवान मानते हैं और कहते हैं कि ज्ञान सागर जी हमारे गुरु हैं। उन्होंने जो कहा मैं उसे करने लगा हूं, मेरे ऊपर ज्ञान सागर जी का ऋण लदा है, मुझे वह ऋण चुकाना है। एक बार कहा था उन्होंने आचार्य भगवान ने कि गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में कि गुरुदेव ने जब से होश संभाला तब से शिक्षण का कार्य किया है, उसमें अंतिम विद्यार्थी मैं था। बहुत ही कम समय मिला, कई व्यक्तियों ने बहुत लिया, 20-30 वर्ष की अवधि को पूर्ण कर रहे हैं, अभी भी वहीं के वहीं हैं। और हमें कम अवधि में पिलाया, जैसे माँ घोल घोल कर पिलाती है, उसी प्रकार अल्प समय मेरे ऊपर उपकार किया।
वह शब्दों में गुथित नहीं कर सकता और पढ़ाते समय उन्हें भी बहुत आनंद आता था। अच्छा विद्यार्थी मिल जाता है तो शिक्षक को भी आनंद आता है। इसी प्रकार से पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को बहुत आनंद आता था और प्रभु से, गुरु से प्रार्थना है कि दिन दूनी रात चौगुनी गुरु की भावना फलीभूत हो। यानी आचार्य भगवान जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो यही कहते हैं पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से हो रहा है। वह मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ उन्हीं का है, हम तो मात्र माध्यम हैं। हमारी तो उन्हीं की एजेंसी चल रही है, उन्हीं के चरणों में हमारे लिए बस स्थान मिलता रहे, यह भावना है। प्रत्यक्ष मिलेंगे तब और मांगेंगे, जितना मिला उसका प्रयोग करते जाइए, तभी आनंद आएगा। हम तो जीवन पर्यंत के लिए बंधे हुए, जब तक मुक्ति का संपादन नहीं होता। हमने अपने आप को भगवान की शरण में बांध लिया है, दुनिया की किसी भी बात से नहीं, यह गुरु की आज्ञा। हम तो देव साथ गुरु से बंधे हैं। हमें अपने गुरु ने ऐसे सूत्र दिए जिनके माध्यम से मोक्ष मार्ग का कार्यक्रम चल रहा है। गुरु जी का कहना था, जो मोक्ष मार्ग के सूत्र से बंध जाता है उसका बाल भी बाका नहीं होता। और मैंने देखा है कि जब भी आचार्य भगवान कोई भी काम करते हैं तो लगता तो है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उनके ऊपर बड़े बाबा की कृपा है और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा है, तो सब कुछ होता चला जाता है। और शिक्षा लेना और देना, गुरु ज्ञान सागर जी को अच्छा लगता था। कठिन से कठिन ग्रंथ हम जैसे अपढ़ और अनगढ़ को पढ़ाया, उस समय समझ में आए, चाहे नहीं आए, हाँ करते जाते थे। देखो आचार्य भगवान भी भोले भाले थे, शुरू में कन्नड़ भाषी थे, हिंदी आती नहीं थी, तो वो कुछ समझ में नहीं आता तो भी हाउ बोल देते थे। आचार्य जी ने एक चीज सिखाई है कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो मुस्कुरा देना, या फिर बस हाउ तो करते जाओ, हाउ स्वीट एंड तो करते जाते थे। हमें यह सब उन्हीं का प्रसाद फल है, हम तो सोच बीच में डोर हैं। गुरु महाराज ने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। हमने सोचा गुरु तो जा रहे हैं, गुरुकुल कैसे बनेगा। उनकी कृतियों का मंगलाचरण पढ़ते हैं तो लगता है कि उनका कार्य सफल होता जा रहा है। गुरु की बात पहुंचाने का कार्य एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं, सभी के सहयोग से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है। बंद मुट्ठी लाकी और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। तो बस महापुरुष प्रकाश में आना नहीं चाहते, प्रकाशित करते रहते हैं कि जिनवाणी की सेवा हर क्षण करता रहूं। उनकी दृष्टि में ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं था, संयम महत्वपूर्ण था। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ बात करते हैं कि भगवान कभी खुशी में कभी गम में निकल ही आते हैं चार आंसू, मगर गुरुवर तेरी याद में निकल पड़े बेशुमार आंसू। श्री विद्या सागर तुम्हारे दर की मैं रोज चौखट करूंगा गीली, मैं रोज चौखट करूंगा गीली। मुझे भरोसा है एक दिन तो करा ही देंगे दीदार आंसू। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू। मेरी दुआ में है दर्द इतना ना रोक पाओगे आप खुद को, कभी तो मुझे पर कृपा करोगे बहेंगे फिर ना कभी ये आंसू। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू। हे मेरे गुरुवर शिवा जहां में मिला न कोई गुरु भी ऐसा, जो आके मुझसे ये पूछ लेता क्यों आए आंखों में आज आंसू। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू, मगर गुरुवर तेरी याद में निकल पड़े बेशुमार आंसू। तो हर राह आसान हो, हर राह पर खुशियां हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही पूरा जीवन हो। खुशी खुशी बीते हर दिन, सुहानी हर रात हो। कदम पड़े जिस तरफ भी आपके, वहां फूलों की बरसात हो। ऐसे आचार्य भगवान जिनके चरणों में देवता भी आकर नमस्कार करते हैं और रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा हम लोगों के लिए
उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त होती रहे और जितने भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं सबको दीक्षा की प्राप्ति हो और बड़े बाबा और छोटे बाबा का अति शीघ्र मिलन हो और उसके साथ साथ हमारे पूरे कुटुंब और परिवार का मिलन हो। यानी आचार्य भगवान से दीक्षित जितने शिष्य हैं सब एक साथ एक समूह में एक साथ दर्शन करें आचार्य भगवान के, ऐसी हमारी भावना है। और आचार्य भगवान का वरदहस्त सबको प्राप्त हो और आचार्य भगवान को आहार देने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो और आचार्य भगवान की चरण रज लगाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो और आचार्य भगवान का सानिध्य मार्गदर्शन प्रेरणा आपको प्राप्त हो, ऐसी भावना है। तो फूलों की वादी में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में घर हो आपका, दुआ है मेरी कि सारे जहां से खूबसूरत सवेरा हो आपका। इसी भावनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में विराम लेती हुई यही भावना रखते हैं कि आचार्य भगवान आप की कृपा हम सब के ऊपर बरसती रहे और आचार्य भगवान आपके चरणों में मेरी अंतिम श्वास निकले। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर।